हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आज हम लोग कोविड-19 जैसे खतरनाक वायरस से घिरे हुए हैं, जिसके कारण हम अपने अपने घरों में रहकर पठन पाठन का कार्य करेंगे। आप एक नई कॉपी ले लें और जितनी भी वस्तु, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, वो सारी वस्तु का आप एक फेयर, साफ सुथरा फेयर तैयार करें, जिससे कि आपको जो है बाद में कोई परेशानी ना हो। स्कूल खुलने के बाद वो सारी चीज़ों को, यानी आपकी फेयर कॉपी को चेक किया जाएगा और उसको आप रिमेंबर भी करते रहें। तो अभी हम आपको 3 क्लास का साइंस यानी विज्ञान पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसमें हमने शुद्ध सरल और हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अब हम जो है अपने विषय पर आते हैं और जो है आपको चैप्टर स्कूल खुलने के बाद जो है आपको सारी चैप्टर को समझा दिया जाएगा। बाकी आपको अभी चैप्टर का नाम और मेन पॉइंट्स उसके बारे में और प्लस साथ में जो है आपका क्वेश्चन आंसर जो है अभी सॉल्व किया जाएगा, जिसका आप फेयर तैयार करें और स्कूल खुलने के बाद आपको चैप्टर समझा दिया जाएगा। चलिए अब हम अपने विषय पर आते हैं। तो ये जो पेपर है, समय के अभाव होने के कारण हमने पहले बनाकर जो है रख लिया है और आपको इसमें मैं सारी बातों को समझा दूंगा। ये साइंस क्लास 3 का है और ये चैप्टर 1 आपका पहला चैप्टर जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि आपको हम पहले भी जो है आपको हम इस बारे में पढ़ा चुके हैं। इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आता है और नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स आता है। लिविंग हो गया आपका ये सजीव वस्तु और नॉन लिविंग जो निर्जीव वस्तु, और इसके बाद आता है इसी में है आपका नेचुरल थिंग्स प्राकृतिक वस्तु और मैन मेड थिंग्स यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु। तो इसके बारे में विशेष आपको जो है इस विद्यालय खुलने के बाद आपको इसके बारे में पूरी जानकारी और विशेष जानकारी दी जाएगी। और बाकी तो पिछले क्लास में आपको मैंने सारी बात को समझा दिया था। तो चलिए, पिछले बुक में आपका की आइडियाज आता था, जो कि अभी की आइडियाज़ की जगह पे कीवर्ड्स हो गया है। इसको रिमेंबर करना है, ये आपके चैप्टर का मेन पॉइंट है। तो इसका मेन पॉइंट, पहला पॉइंट आता है लिविंग थिंग्स थिंग्स डैट हैव लाइफ, यानी सिंपल सी बात समझ जाइए कि ये जो है इसके पास जो है जीवन होता है, वो लिविंग थिंग्स है यानी सजीव वस्तु है, थिंग्स डैट हैव लाइफ। दूसरा पॉइंट आता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स डैट डू नॉट हैव लाइफ, जिसके पास जीवन नहीं है वो नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तु है। तो ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। अब तीसरा आता है स्टोमाटा, जो कि प्लांट्स के लिप्स में पाया जाता है, जिससे कि वो ब्रेथ करते हैं, प्लांट्स ब्रेथ करते हैं, वो स्टोमाटा है। तो स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का जो है प्लांट्स के लीव्स का यानी पत्ते का जो है स्मॉल पोर्स, छोटा छिद्र जो होता है जिसके द्वारा वो सांस लेते हैं, इसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। तो चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं हम लोग। तो रिप्रोड्यूस यानी कि प्रजनन आता है। टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ ऑन काइंड, यानी कि जो एनिमल्स हो या ह्यूमन्स बींग्स हो, अपने जैसे बच्चे को जो जन्म देते हैं उसी को हम लोग रिप्रोड्यूस बोलते हैं, यानी टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ ऑन काइंड, यानी अपने जैसे बच्चे को जन्म देना। तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया, इसको आपको रिमेंबर करना है और जो है राइट भी करना है आपको फेयर कॉपी में। चलिए आपका एक्सरसाइज शुरू होता है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, पहला ए नंबर में आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन है प्लांट्स ब्रेथ थ्रू। प्लांट्स किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो गिल्स के द्वारा नहीं लेते हैं, स्टोमाटा के द्वारा आपका जो है प्लांट्स जो है ये स्टोमाटा के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, आपको अभी रिपीट किए थे। और अगला सी नंबर होता है लंग्स के द्वारा हम ह्यूमन्स बींग्स जो है वो ब्रेथ करते हैं, बाकी स्टोमाटा के द्वारा प्लांट्स करते हैं, और गिल्स के द्वारा जो है जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो गिल्स के द्वारा जो है वो ब्रेथ करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोमाटा। चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू, यानी कि अधिकतर प्लांट किससे रिप्रोड्यूस होते हैं यानी प्रजनन होते हैं? तो सीड्स लीव्स स्टेम्स, यानी कि अधिकतर प्लांट जो है सीड्स से यानी कि बीज से तैयार होते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर ये सीड्स हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट पर आते हैं हम। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, यानी नॉन लिविंग थिंग्स जो है क्या नहीं करते? तो ब्रेथ तो नहीं करते हैं, फील भी नहीं करते हैं, तो यानी कि ये दोनों नहीं करते हैं, इसलिए सही आंसर आपका बॉथ हो जाएगा, BOTH बॉथ। चलिए इससे अगला नेक्स्ट आते हैं सन एंड वाटर आर, यानी कि सूर्य और पानी क्या है? तो ये मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है।
तो नहीं, ये मनुष्य ने नहीं बनाया है। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, हाँ ये प्राकृतिक के द्वारा जो है, ये प्राकृतिक में नेचर में खुद से आया है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और सी नंबर में होता है नन ऑफ दीज, तो ये वाला जो है ये आपका नन ऑफ दीज जो है ये नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट बी नंबर में आते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी टी के ट्रू के सामने में टी लिखना है, फॉल्स के सामने में एफ लिखना है। तो थिंग्स डैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, यानी कि जो थिंग्स, वैसे थिंग्स जिसके पास लाइफ है उसको लिविंग थिंग्स कहते हैं, तो सही बात है, उसको लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ट्रू। चलिए नेक्स्ट में आते हैं सेकंड नंबर में। अ प्लांट कैन नॉट ग्रो, यानी कि प्लांट वृद्धि नहीं करते हैं, तो ये बात गलत है, प्लांट वृद्धि करते हैं, तो इसका हो जाएगा आपको इसका फॉल्स। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। अ चीक ग्रोज इनटू अ हैन, यानी बेबीज ऑफ हैंस को बोलते हैं चीक, तो ये चीक बड़े होकर क्या हैंस बनते हैं, तो हाँ ये सही बात है, बड़े होकर ये हैन बनते हैं। अ टेबल कैन रिप्रोड्यूस, क्या टेबल कभी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो नहीं, टेबल तो है लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर सारी बातों को जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट में बढ़ेंगे, तो इतना आप फेयर करके जो है इसको रिमेंबर एंड राइट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।